तब ना था अभाव क्योंकि थी न विद्यमानता, वायु था न वायु पर अंतरिक्ष का पता। वो आवरण पदार्थ कौन, किस गहन प्रभाव से अमाप ये विश्व जल बहा। मान्यवर, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड ऋग्वेद की पंक्तियां हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि तब ना था अभाव क्योंकि थी न विद्यमानता, वायु था न वायु पर अंतरिक्ष का पता। वो आवरण पदार्थ कौन, किस गहन प्रभाव से अमाप ये विश्व जल बहा। मतलब इसका मतलब यह है कि तब ना था अभाव, अभाव नहीं था, क्योंकि थी न विद्यमानता, कुछ भी नहीं था। आगे कहता है कि वायु था न वायु पर अंतरिक्ष का पता, न हवा है न अंतरिक्ष है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वह आवरण पदार्थ कौन, मतलब वो मौलिक पदार्थ क्या है, किस गहन प्रभाव से अमाप ये विश्व जल बहा, कहाँ से जल आया। एक बात बतलाओ, हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, लेकिन सच बात यह है कि बिना पानी पिए हम लोग रह सकते हैं। भारत की महिलाएं निर्जला उपवास करती है, लेकिन क्या बिना सांस लिए 2-4 मिनट रह सकते हैं? तो क्या जल ही जीवन है कि वायु ही जीवन है? अब कहोगे कि आपने यह टैग दिया है कि झारखंड में ही कोयला और लोहा क्यों ज़्यादा, क्यों अन्य स्टेट में क्यों नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं? ये रीजन क्या है? उस रीजन की ओर हम ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और किस संदर्भ में हुई, यही प्रश्न ब्रह्मा से पूछा गया। तब उन्होंने ये चीज़ कहा, यही डायलॉग कहा गया जो मैंने अभी आपको सुनाया, और उसी संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उद्भव का रीजन क्या है। तो यारा, ये माना जाता है कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तमाम ग्रहों को सौर परिवार से उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि तमाम ग्रहों के संदर्भ में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो सौर परिवार से हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि जब सौर परिवार से इसकी उत्पत्ति है, सौर परिवार से जब इसकी उत्पत्ति है, तो आखिर यहाँ पर ही तमाम जो खनिज लवण पदार्थ हैं वो कहाँ से आया। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, आप जानते हो कि सोलर सिस्टम में सन सेंट्रल पॉइंट है। सन कहाँ से आया, कैसे आया, किस अनुरूप आया, ये क्या चीज़ है, विश्वास मानिए मैं इस पर चर्चा आगे करूँगा। लेकिन सन एक तारा है, तारा उसको कहते हैं जिसको अपनी उष्मा और प्रकाश हो, और सन के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। मान्यवर, मैं एक बार पुनः रिपीट करके ये कहता हूँ, तमाम ग्रहों में एक ग्रह अर्थ भी है जो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप ये जानते हो कि सन के केंद्र का तापमान 2 करोड़ है और इसके तल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका सबसे ब्लैक स्पॉट ध्रुवीय प्रदेश का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं आपसे ये सवाल कहता हूँ कि 2 करोड़ तापमान पर कोई भी पदार्थ सॉलिड अवस्था में रह सकता है क्या? जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ से निकलने वाला मलबा लावा के रूप में होता है या नहीं? तो लावा था। अब इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी जब अर्थ से 14.96 14.96 किलोमीटर की दूरी पर आकर के गिरी, तो जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला था या नहीं? तमाम पदार्थ लिक्विड फॉर्मेट में होगा कि नहीं? तमाम पदार्थ गाब 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 कर रहा होगा कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे आप अपने डेगची में भात उबालते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, साफ शब्दों में कहते हैं हम कि कोयला रूपांतरित है किसका? पेड़ पौधा का। धरती के अंदर दबा, पृथ्वी के अंदर गया। आप जानते हो कि प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है। आप जानते हो कि ज्यों-ज्यों पृथ्वी के गर्भ में समाएगा दबाव बढ़ेगा, तो उसने अपना रूप बदला, वो कोयले में रूपांतरित हो गया। लंबे अरसे तक रहा तो कार्बन के अपरूप के रूप में हीरा आता है,
ये रूपांतरित है। लेकिन आप बतलाओ, साफ शब्दों में बतलाओ, क्या आपने सुना है कि सोना किसी का रूपांतरित है, लोहा किसी का रूपांतरित है, चांदी किसी का रूपांतरित है, अबरक किसी का रूपांतरित है? ये थे कहाँ यारा? ऑल दे आर पार्ट ऑफ सन। वो सन से रिलीज हुए लेकिन थे लिक्विड फॉर्मेट में। तो जब पृथ्वी जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला ही नहीं है, जबकि वो बॉयल हो रहा है, गब गबा रहा है, तो गब 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 करे वाला पीरियड जो है, उस पीरियड को आर्कियन पीरियड कहते हैं। अब तुम ही बतलाओ कि सन जब 15 मोटे तौर पे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आई और आके गिरी, तो धीरे धीरे ठंडाएगा कि गर्माएगा? धीरे धीरे ठंडाएगा। और जब वो ठंडाएगा तो मान लो कि यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है और यहाँ पर भात फदक रहा, फद 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 मार रहा है, ठंडाया। तो बतलाओ उस चावल के टुकड़े में चारों ओर माड़ लिपटाएगा या नहीं? सहज और सरल शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर चट्टान बॉयल कर रहा है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में लोहा है, लिक्विड फॉर्मेट में सोना है, लिक्विड फॉर्मेट में चांदी है। तो यार एक दूसरे के अंदर एंट्री लेगा या नहीं? और ये जो एंट्री लेगा, ये जो एंट्री लेगा वो चट्टान के अंदर लेगा। आप बतलाओ, अमूमन अमूमन मैं वर्ड अमूमन यूज कर रहा हूँ, तमाम धात्विक खनिज विभिन्न चट्टानों में पाए जाते हैं या नहीं? हम नाम चाहे उसको जो दे दें, हम लोग नाम उसका चाहे जो दे दें, लेकिन पाया तो जाता चट्टान में ही, जिसको हम लोग एस कहते हैं, जिसको हम लोग और कहते हैं। अब सवाल है कि झारखंड में क्यों? तो यारा ये तो लॉटरी है, ये तो जुआ है कि अर्थ के किस कोने में कौन सा चट्टान गया और उसके साथ कौन सा मेटल गया। आप कहोगे सर ये जाएगा कैसे? तो इसके लिए आपको ये जानकारी सहज शब्दों में मैं बतला दूं कि सन एक रोटेटिंग पार्ट है। कभी वहाँ पार्टिकल हुआ करते थे जो वहाँ से प्रोजेक्ट हो करके फेंकाए, तो जो पदार्थ जहाँ को गया, जिसके हिस्से जो आया, जिसके हिस्से जो आया वहीं पर गया। तो जिन चट्टानों के करीब में धात्विक खनिज गए, वहाँ धातु आया। और आप ये जानते हो कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने और फूटने से होता है। तो जहाँ पर जैसा चट्टान होगा, जिस अनुरूप का चट्टान होगा, उसी अनुरूप वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होगा। सवाल यही पैदा होता है कि कहाँ पर किस टाइप के मिट्टी का निर्माण होगा, तो इस पर उसी के अनुरूप वहाँ की उत्पादकता होगी और उसी उत्पादकता के हिसाब पर वहाँ का चट्टान होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि झारखंड के हिस्से क्या है। तो यारा जो पहला पीरियड अर्थ का था, जब पृथ्वी जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला था, जब पृथ्वी गबगबा रहा था, उस पीरियड को आर्कियन पीरियड कहा जाता है। आज का पंच लाइन यही है कि जब पृथ्वी गबगबा रहा है, उसको हम लोग आर्कियन पीरियड कहते हैं। अब कहोगे कि गबगबाना छोड़ेगा, ठंडाएगा, तब क्या होगा? उसको धारवाड़ कर्म कहेंगे। उसके बाद भी चेंजिंग आएगा तो क्या कहेंगे? तो उसको बिंद कर्म कहेंगे। जैसे बच्चे के पास बचपना होती है, बाल्यावस्था होता है, यौनावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी विभिन्न कालखंड और विभिन्न कर्मों में चल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि समझाने में मैं करीब करीब कामयाब रहा हूँ, जिसको तुम लोग सपोर्ट करके कमेंट्स करके सीधा सीधी बतलाना कि हम लोग सोलर अर्थ को कहते हैं कि नहीं कि सौर परिवार का सदस्य है। तो सन से निकला हुआ पार्ट जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला होगा कि नहीं? उस वक्त पृथ्वी गबगबाएगा कि नहीं? और जब कोई भी आइटम यारा बोर्सी से दूर जाएगा तो ठंडाएगा कि नहीं? ठंडाएगा तो नेचर बदलेगा, और ठंडाएगा तो और नेचर बदलेगा। तो हम लोगों ने नाम दिया। तो पहला फेज जब गब 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 कर रहा था तो उसको आर्कियन पीरियड कहे। आर्कियन पीरियड में
पृथ्वी जलता हुआ लाल तप्त आग का गोला है कि बाद के क्रम में और चेंजिंग आएगा। इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मान्यवर, पहली बार मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत है हमें आपके सब्सक्राइब करने की, ज़रूरत है आपके द्वारा सब्सक्राइब कराए जाने की। मर्जी आपकी, चाहत तमन्ना लगाओ किससे, गैरों से या अपनों से। काश हम भी जाग जाते वक्त से पहले सपनों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि आप एक बार भरोसा करके देखिए, दशा और दिशा बदलने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, वो मैं कर लूँगा। जय हिंद, जय भारत।